क्या सोच रही हो अलमास? मैं सोच रही हूँ कि जो बात मैं तुमसे करना चाह रही हूँ तुम उसका दूसरा मायने भी ले सकते हो, इसलिए बात किस तरह से की जाए? मेरा ख्याल है क्या ही डालो, इससे कम से कम तुम्हारी कश्मकश तो कम होगी। मसूद, अंजलि भी स्टिल यंग। मैं मानती हूँ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब तो हो गया ना। कब तक हम उस लकीर को पीटते रहेंगे? पास्ट को छोड़ के उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मसूद, कहाँ खो गए? सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसका ख्याल रखे, उससे मोहब्बत करे, उसकी केयर करे। एक्चुअली उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किसी हद तक जिम्मेदार मैं भी हूं। जब उसकी शादी हुई थी, उसका रिश्ता तय करते वक्त मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए था। अब्बा जी और माँ जी तो सीधे साधे से लोग थे, भोले भाले से, सो मुझे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। मैं शायद उस वक्त अपने कामकाज में इस कदर खोया हुआ था कि इस तरफ पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे सका। जो होना था सो हो गया। बेहतर है कि हम उसे भूल जाएं। हाँ, ठीक कह रही हो, लेकिन फिर तुम बताओ ना, क्या करना चाहिए? करते हैं कुछ, लेकिन मसूद मैं पहले चाहूंगी कि जो उसकी प्रेजेंट डिप्रेशन की स्टेट है ना, उसके बारे में कुछ किया जाए। You're right. I'm always right. यमुना, यमुना बेटा देखो इसमें। यमुना, ये देखो जरा, ये तुम्हारे बाबा की दवाई है। कौन सी किस टाइम देनी है? 2 सुबह के वक्त, 2 रात को, और ये वाली दोपहर में। अच्छा, क्या बात है, गुमसुम क्यों बैठी हुई हो? मुझे अंदाजा है तुम्हारी परेशानी का। अल्लाह जरूर बेहतर करेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप जानती हैं ना अम्मी, मैं सबसे पहले अब्बू को अच्छी खबर सुनाती थी। हाँ हाँ पता है मुझे। जब अब्बू की एंजियोग्राफी हो रही थी तब मुझे पता चला कि मेरी 3rd पोजीशन आई है। मेरा दिल चाहा कि भागकर अब्बू को बताऊं, लेकिन मैं नहीं गई। मुझे डर लग रहा था अम्मी। सब्र करो यमुना, हमें सदीकी साहब के सामने ऐसे नहीं जाना। हमें अपने आप को मजबूत रखना है। सब्र करना इतना आसान है? कोई भी शख्स किसी को सब्र करने का ना कहता है। अल्लाह बेहतर करेगा। जनाब जी जावेद मेमन साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और पहले की तरह खूबसूरत। ओहो अच्छा, तो खूबसूरत साहब इस वक्त कैसे याद फरमाया आपने? भाई हमारी बेटी तो जब से आपकी बहन से मिलकर आई है तो आकर सिर्फ अंदली पुप्पो की बातें हो रही। एक्चुअली नूर आप लोगों को संडे रात डिनर पर इनवाइट करना चाहती है। अच्छा, जरूर जनाब, क्यों नहीं। जरा अगर इजाजत दें तो मैं अपनी होम मिनिस्टर से बात कर लूं। जरूर। ठीक है, फिर तो होपफुली इंशाल्लाह मिलते हैं संडे को, राइट? वंडरफुल, हम सब आपका इंतजार करेंगे। लवली। ओके, खुदा हाफिज। शेख साहब, ये खास तौर पे जो अदले का गोश्त है
वो उसमें आपकी भाभी ने ऐसी भिंडी बनाई है तो आप लीजिए ना, और मैं डाल देता हूँ। भाभी लीजिए जी जी मिला कीजिए। भिंडी, वाह वाह। हाँ जी, ये तो फरमाइश थी फिर अरे थैंक यू साहब की, तो क्यों ना हो। जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप बताइए, वो घुटने की चोट कैसी है आपकी? हल्दी ने अपना काम दिखाया या नहीं? अरे शेख साहब, हल्दी बेचारी क्या करेगी? हल्दी के साथ जनाब चीड़ तो आप जानते होंगे ना, दरख्त होता है ये पहाड़ों पे। जी जी। चीड़ उसमें और थोड़ी सी सलाजीत अगर असली मिल जाए, ओके। सलाई वो चतराल साइड की ना, जी जी जी। तो वो बस वो एक खास मिकदार में वो मिला के वो मैंने इस्तेमाल की, और वो चीज इक्सीर है ये अंदरूनी चोटों के लिए। हाँ बिल्कुल जकड़बंद कर देती है काम को। खाइए ना भाभी, अब जी जी, मैं बिस्मिल्लाह कीजिए ना। बहुत टेस्ट, ना लजीज बना हुआ है। बेटा तुम भी कुछ लो। शुक्रिया भैया। मैं कबाब लीजिए, कबाब लीजिए। थैंक यू। अब हम आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करें कि आप यहाँ तशरीफ लाए हमारे घर। आपकी मोहब्बत। वो बुजुर्गों ने क्या कहा था कि वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको अभी अपने घर को देखते हैं, ऐसे मोहल्लों में कौन आता है? हाँ बेगम, सही कह रहे, इनकी मोहब्बत है। हाँ। तो आपकी बेटी जो है माशाल्लाह, वो क्यों नहीं आई? वो वीकेंड पे कहीं ना कहीं से पार्टी में जाना ही होता है। अच्छा जी, माशाल्लाह। मगर आप दोनों को बहुत याद करती है। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसे जिंदगी दे। इतनी मुअद्दब है, इतनी अदब कर, इतना अदब। वो मैंने नहीं देखा भाई किसी लड़की को इस जमाने में, आजकल के जमाने में इतनी मुअद्दब लड़की मैंने नहीं देखी। शुक्रिया जी। बहुत वैसे तकलीफ दिया आपको भिंडी का कहकर। अरे तकलीफ की क्या बात है, खाना तो हर घर में ही बनता है। नौशाबा आ जाती तो ज्यादा मजा आता। चलें अगली दफा इंशाल्लाह भाभी, इंशाल्लाह। कावर साहब, अब अयाज को भी बहुत जल्द अच्छी जगह पे शिफ्ट होने का सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, अच्छी जगह यानी यहाँ से जाएंगे किसी? लोबे मुबारक हो, शेख साहब फरमा रहे हैं कि तुम्हें वो लेकर देंगे घर किसी बड़ी सी जगह पे, बड़ी बहुत बड़ी जगह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बात है नूर, तुम ठीक हो ना? अनी आंटी, मैं डैड की ही बेटी हूँ और वो जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। उन्होंने मुझे बेइंतहा प्यार दिया है और अगर उस प्यार के बदले में मेरा ये थोड़ा सा प्यार कुर्बान भी हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अनी आंटी, मुझे रोहेल की याद जलाने लगी है। मैं खुद ही रोहेल को अपने आप से दूर करूंगी, लेकिन ऐसे दूर करूंगी कि उसको एहसास ही ना हो। बिल्कुल खामोशी से उसकी और अपने आप दूरियां बढ़ाती जाऊंगी। बस मैंने डैड की ख्वाहिश के आगे अपना सर झुका लिया है। नहीं आंटी, मैं उनको और उदास नहीं देख सकती। तो क्या तुम रोहेल को जावेद साहब के इनकार के बारे में कुछ नहीं बताओगे? कैसे बताऊं एनी आंटी, वो ये बात नहीं सुन पाएगा और मुझे डर है कि कहीं वो कोई इरेशनल कदम ना उठा ले। लेकिन बेटा, एक ना एक दिन तो तुम्हें उसको बताना पड़ेगा ना, और फिर कहीं वो ना हो जिसका डर है। क्या? देखो, जब जावेद साहब ने तुम्हें और रोहेल को मिलने से मना कर दिया है तो इसका मतलब तो ये है कि उसका यहाँ आना जाना कंट्रोल्ड होना चाहिए। हाँ। एनी आंटी, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि मैं रोहेल से दूर हो सकती हूँ आपकी मदद के बगैर, तो ये बिल्कुल गलत है।
मुझे आपका सहारा चाहिए होगा। और रही बात कि अगर रोहेल और डैड का आमना सामना हुआ तो प्लीज आप इसे संभाल लें। डैड को समझाएं कि अगर मेरी शादी रोहेल से नहीं होगी तो फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और मैं रोहेल को अपने आप से ग्रेजुअली दूर करूंगी, वरना वो बिखर जाएगा। नहीं आंटी, हेलो अलमास, फारिग हो तो जरा मेरे कमरे में आना। सर प्लीज जल्दी। ओके, आती हूँ। ये सब क्या है? ये किसी मुश्किल में है? कोई प्रॉब्लम है इसे? मैं इसकी प्रॉब्लम जानती हूँ। मतलब? रोहिल ने मुझसे बात की है। यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या बात की है? ये कोई अनोखी प्रॉब्लम नहीं है। इस उम्र में बहुत से बच्चों को यही फेस करना पड़ता है। क्या मुझे सिंपली बता सकती हो क्या फेस करना पड़ता है? मोहब्बत हो गई है। रोहेल को नूर से मोहब्बत हो गई है। ओ, तो तुम इसे कुछ जरूरत से ज्यादा लाइटली नहीं ले रही? तो लाइटली लेने वाली बात नहीं है क्या ये? नहीं, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। और फिर अगर तुम्हें इस बात का पता चल ही चुका है तो पहले तो तुम्हें ये बात मुझसे भी शेयर करनी चाहिए थी। और अगर मुझसे शेयर नहीं की है तो इसका कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए ना। ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये तुम कह रही हो। मुझे ये मामला सीरियस लग रहा है। ओके? बॉक्सिंग ही तो कर रहा है रोहेल। बॉक्सिंग नहीं कर रहा, बॉक्सिंग नहीं कर रहा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, गुस्सा निकाल रहा है किसी बात का। For God's sake मसूद, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना कोई तुमसे ही सीखे। सीरियसली।
बहुत ही मजा आया। वैसे कितने सादा लोग थे ना, बहुत रख रखाव वाले, और खास तौर पे खावर साहब कितने फनी थे ना। सफेद पोश लोग हैं, मिडिल क्लास। मुझे नहीं लगता कि वो अयाज के किसी मामले में दखलंदाजी करते। आपको ये लगता है कि अयाज जिंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट या कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? आसमा, अयाज बहुत सी खूबियों का मालिक है। उसे अपने गोल्स तक पहुंचने का हुनर आता है, बहुत कामयाब होगा वो। वही बहुत नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो चले चले। चंदा की नगरी से आजारी निंदिया, तारों की नगरी से आजा, चंदा की नगरी से आजा, चंदा की नगरी से आजारी निंदिया। खावर साहब, ये क्या आप हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं? रुकैया बेगम, खाना ऐसा मजे का था, ज्यादा ही खा लिया, फिर फक्की खाई, फिर भी बेचैनी है। मैंने कहा चलो और चंदा साहब से, चांद साहब से गुफ्तगू करते हैं, वो हाजमा हो जाएगा। जिनके लिए इतना सब कुछ बनाया, उन्होंने तो कुछ खाया नहीं। आपने इतना खा लिया कि आपको फक्की की जरूरत पड़ गई। और बेवकूफ औरत, वो को खाने थोड़ी आए थे, वो तो हमें देखने, हमसे बातें करने, हमें समझने आए थे। भिंडी के अलावा मजाले किसी चीज को हाथ लगाया? बहुत खुश गए हैं, देखना अयाज बेटे के लिए बड़ा अच्छा नतीजा निकलेगा। हाँ, लोग तो बहुत अच्छे हैं। अस्मा भाभी भी बड़ी मिलनसार औरत। अम्मी, कैसे लगे आपको मेरे बॉस और उनकी बेगम? और मुझसे पूछो ना यार, मुझसे कोई पूछते ही नहीं हो, जैसे मैं कोई फालतू चीज हूँ इस घर में। नहीं, अब अब्बा बताएं आपको कैसे लगे? भाई बहुत अच्छे लगे, बड़े ही अच्छे लोग हैं। भाई आप दोनों मुझे शब्बा खैर कहें, मैं तो चलती हूँ, आराम करूँ, बहुत थक गई हूँ, सारा दिन हो गया किचन में। आप भी बताएं ना कैसे लगे आप, प्लीज। बहुत अच्छे लोग थे और बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। अच्छा बेटा। बड़े अच्छे लोग हैं, इतने कि मैं बता नहीं सकता। यकीन ना आए तो चंदा मामू से पूछ लो। क्यों भाईजान, कैसे लोग हैं? हाँ। चंदा की नगरी से आजारी निंदिया, तारों की नगरी से आजा, चंदा की नगरी से आजा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप मोहब्बत को किसी बिजनेस प्लान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या दुनिया की सारी इंटेलिजेंस मिलकर भी हमारे हवासों को काबू में नहीं ला सकती? क्या? नूर रोहेल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। कल रात को उसके आंसू पोंछते पोंछते मैं थक गई और उसने मेरी गोद में सर रखकर एक अजीब सी बात कर दी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो रोहेल से कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद वो किसी और से भी शादी नहीं करेगी, सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। सर, शायद आप जानते नहीं, एक अकेली लड़की का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। ये माशरा एक अकेली लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता और इसका पेन मैं अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती। प्लीज
नूर के दर्द को महसूस करें, उसकी मोहब्बत को पहचानने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को आपसे काट ले। शायद आप जानते नहीं कि एक दरख्त से जब टहनी टूट के गिर जाती है ना, तो सूख के मुरझा जाती है, मर जाती है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप मेरी नूर को बचा लीजिए प्लीज। शी नीड्स योर हेल्प सर। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कौन सा रोज रोज फोन करती हो, कभी कभी तो हमारी याद आती है तुम्हें। अच्छा, मुझे तुमसे टाइम चाहिए था। हाँ हाँ बताओ। मेरा एक दोस्त है और वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुमसे मिलना चाह रहा है। अच्छा, तो बस तुमसे मिलवाना है। तो ठीक है, कल मिल लेते हैं लंच पे। थैंक यू मसूद। वैसे भी तुम काफी अरसे से एब्सेंट हो, इसी बहाने कल तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, चलो कल मिलते हैं फिर। ओके, तो फिर कल मुलाकात होती है। ओके। हाँ हाँ भेज दो भेज दो। मेरे ख्याल से अब हमें थीम और डिजाइन फाइनल कर देना चाहिए। तुम्हें यही पसंद है? अब इससे बेहतर चॉइस और क्या हो सकती है? मुझे भी यही पसंद है। अब पहले बॉस से अप्रूव ना करवा दे। बस मैं अप्रूव करवा चुकी हूँ और अपनी रजामंदी भी बता चुकी हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर, मैंने और नौशाबा ने कुछ डिज़ाइंस थे, उनमें से एक शॉर्टलिस्ट किया। कलर थीम और डिज़ाइन अगर आप चाहें तो मैं प्रिंट पे दिखा सकता हूँ। बोथ आर यू एग्रीड? यस सर, वेरी मच। फाइन, दैट्स गुड। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बस काम शुरू करो। ओके सर। सर वो एक ईमेल की थी मैंने आपको। पर्सनल लोन के हवाले? जी हाँ। खैरियत? एनी प्रॉब्लम? सर एक्चुअली मेरी कज़न जो है वो मेरी फियांसे भी है। जाहिर है उसके फादर मेरे अंकल हैं और रिटायर्ड हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। तो शी आस्क्ड मी फॉर अ फेवर, तो इस वजह से मैंने ईमेल की थी आपको। अयाज, तुम्हें उनकी मदद करना चाहिए। तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, ख्याल रखना कहीं गुर्बत की दलदल में कूद न जाना। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
लाखों को जितनी बार भी सिफर से मल्टीप्लाई किया जाए, नतीजा सिफर ही आता है। सुभान अल्लाह, ये सलाद भी अल्लाह ने क्या चीज बनाई है मैदे के लिए। बिल्कुल खाने के बाद ये पेट के लिए एयर कंडीशन का इंतजाम। अब भाई वो रुकैया, अब आ भी जाओ, खाना ले आओ। अयाज बेटा तुम भी आ जाओ, आ जाओ अब। जी अब आ जाओ बेटा, बैठ बैठ जा, बैठ जा। रुकैया जल्दी से आ जा। जी बस आई। ये आ गई गरम गरम बिरयानी है। ये देखो सलाद मैंने खुद बनाया, तुमने तारीफ नहीं की मेरी सलाद की। कई घंटों लगाकर तो आपने ये बनाया है। तो कई घंटों क्या, मैं कई घंटे खराद का काम करता रहूं, सलाद बनाता रहूं, 2 मिनट में बन गई। और आज देखो ना, हमारे साथ अयाज खाना खा रहा है। कितने दिनों बाद ना, जब से तुम्हारी जॉब लगी, हम पहली दफा बैठ के खाना खा रहे हैं रात का। हाँ, और वो भी इतनी देर से। मम्मी मैं सोच रहा था मामू की एंजियोग्राफी होने वाली है, अगर हम उनकी मदद कर दें तो कितना अच्छा होगा। हमारे हालात उनसे ढके छुपे नहीं है। हमारे पास अगर कोई सेविंग होती तो हम जरूर करते उनकी मदद। तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं से कुछ इंतजाम कर ले तो कोई मुजायका तो नहीं है? मतलब कर्ज लेकर? तो क्या वो अम्मी को लौटा तो देंगे ना? ये तो हम ही कर्ज क्यों ले भाई? वो किसी को जानते नहीं है, जान पहचान नहीं है, उनके ताल्लुकात नहीं है। सेहत से बढ़कर कौन सी चीज है? अब सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन मेरा जो देसी मशवरा है वो तो वैसे उनको बुरा लगता है। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी नई नई तुम्हारी जॉब लगी है, इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, अभी से हम कर्ज लेकर कर्ज के बोझ तले दब जाएं। और देखो फिर तुम भी इतने परेशान मत हो, समझ आ गई ना? कोई उन्हें इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, उन्हें दौरा नहीं पड़ा मेरी तरह। रोहेल, परेशान हो? नहीं मम्मा, कोई बात नहीं। कुछ तो है। बहुत देर से तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हो, ये तुम क्या माचिस की तीलियां जला रहे हो? कल दोपहर एक बेदिली सी रही, तीलियां जला के बुझा रहा हूं। सुर्ख, नीली और फिर सफेद। रोहेल, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ, लाल, नीली, सफेद। प्लीज मुझे डराओ मत। मम्मा, आग की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पर सुर्ख, फिर नीली, फिर सफेद। मेरी मोहब्बत सफेद है, पाकीज़ा है, मैं नूर के बगैर कुछ नहीं। मामा, जावेद अंकल नूर को बाहर भेज रहे हैं और मुझे मालूम है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मेरे और नूर के दरमियान खलीज हाइल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी उसके पास वहां पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं, मैं नूर को नहीं छोड़ सकता, नहीं भूल सकता।